सीएम राइज स्कूल परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसका इंतजार शिक्षकों को काफी लंबे समय से था। अब जो सूची है इसे आप विमर्श पोर्टल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसे चेक कर सकते हैं, जिसमें पदनाम के आधार पर चयन सूची आप डाउनलोड कर पाएंगे और इसे देख भी पाएंगे। सबसे पहले तो जो शिक्षक चयनित हुए हैं सीएम राइज स्कूलों के लिए, आप सभी शिक्षकों को चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आशा है आप नवीन सीएम राइज स्कूलों में शिक्षा के नए नए आयाम स्थापित करेंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सीएम राइज स्कूलों के लिए जिन शिक्षकों का चयन हुआ है इनकी पदस्थापना कैसी होगी और इसके लिए शर्तें क्या क्या है। जैसे हम बात करें आदेश की, तो आदेश में प्रारंभ में ही सारे निर्देश दे दिए गए हैं। सबसे पहले तो इसे हम देख लेते हैं कि आदेश को डाउनलोड कैसे करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है और ब्राउजर के एड्रेस बार में सिंपली टाइप कर दें bimars.mp.gov.in/cmrise/result.aspx। इतना टाइप करके इसे सर्च कर लें। जैसे आप सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आप पदनाम के आधार पर जो चयन सूची है इसे डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे आपको यदि प्राथमिक शिक्षक की जो चयन सूची है इसे देखना हो तो प्राथमिक शिक्षक के सामने जो यहाँ क्लिक करें लिखा है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक नई टैब में चयन सूची यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब चयन सूची में हम देखते हैं कि जो निर्देश हैं प्रारंभ में ही दे दिए गए हैं, जिसमें पहला निर्देश है कि परीक्षा के माध्यम से पात्र अभ्यर्थी सूची में नाम होने मात्र से चयन अथवा पदस्थापना का दावा नहीं कर सकेंगे। अर्थात इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि आपका नाम सूची में है तब भी आप चयन अथवा पदस्थापना के लिए अपना दावा नहीं कर पाएंगे। अब दावा कैसे नहीं कर पाएंगे, आइए इसे हम देखते हैं। जैसे आपको याद होगा कि रिजल्ट घोषित होने से पहले शिक्षकों से चॉइस फिलिंग करवाई गई थी। अब चॉइस फिलिंग में हम बात करें, जैसे हम रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट में हम देखेंगे कि जो चयन सूची जारी हुई है, जैसे इसमें जो पहले नंबर पे नाम है, इनका जो मार्क्स आप देखेंगे 60 है, यहाँ पर 60 अंक इन्हें प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार आप इसमें देखेंगे कि 60 अंक काफी सारे शिक्षकों ने प्राप्त किया है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि यदि चॉइस फिलिंग करते समय शिक्षकों ने जो स्कूल चयन किए हैं, जैसे यहाँ हम बात करें कि 61 मार्क्स के जो टीचर्स हैं, इन्होंने 4 टीचर्स ने एक ही स्कूल का चयन कर लिया है और संबंधित जो साला है वहां पर केवल 2 पद है। फॉर एग्जाम्पल मात्र 2 पद हैं, लेकिन जो संस्था है यहाँ पर 4 शिक्षकों ने अपनी पहली प्राथमिकता का क्रम तय करते हुए संबंधित एक ही साला में 4 शिक्षकों ने अपना चॉइस फिलिंग किया है पहली प्राथमिकता में, और पद है 2। तब ऐसी कंडीशन में जो 2 सीनियर व्यक्ति होंगे इसके लिए मापदंड निर्धारित किए जाएंगे और मेरिट सूची तैयार की जाएगी, और मेरिट सूची के आधार पर ही सीएम राइज स्कूल में जो शिक्षक हैं, जो चयनित शिक्षक है, इनकी पदस्थापना की जाएगी। अर्थात कहने का तात्पर्य कि यदि एक जैसे अंक हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि 61, काफी सारे शिक्षकों को 61 जो मार्क्स हैं वो प्राप्त हुए हैं। अब हो सकता है कि किसी साला में मात्र 2 ही पद हों और 4 शिक्षकों ने अप्लाई कर दिया हो, तब ऐसी कंडीशन में 2 शिक्षकों का ही उस सीएम राइज साला में चयन किया जाएगा, और इसके लिए जो भी मापदंड होंगे उन मापदंडों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और मेरिट लिस्ट के आधार पर शिक्षकों का चयन किया जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें जो पहला निर्देश दिया गया है कि चयन मात्र से शिक्षक अपने चयन अथवा पदस्थापना का दावा नहीं कर पाएंगे। इसमें दूसरा जो निर्देश है, महत्वपूर्ण निर्देश है कि शिक्षकों का जो चयन हुआ है इसमें शिक्षक के पास में चयनित विषय में ही सेवा में नियुक्ति का आदेश होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि नवीन शिक्षक संवर्ग के जो आदेश हमारे जारी हुए हैं उसमें स्पष्ट रूप से हमारा विषय दिया गया है। तो आप जिस विषय से चयनित हुए हैं उसी विषय का नियुक्ति आदेश आपके पास में होना चाहिए, तभी आपकी जो नियुक्ति है वो संबंधित सीएम राइज स्कूल में हो पाएगी। इसके अतिरिक्त इसमें अगली शर्त है कि जो चयनित शिक्षक हैं इनके विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय जांच ना हो, शिकायत ना हो, दंड की स्थिति ना हो। महत्वपूर्ण इसमें बिंदु दिया है कि जो चयनित शिक्षक है उनके विरुद्ध विभागीय जांच नहीं होना चाहिए, उनकी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होना चाहिए और उनके विरुद्ध कोई दंड की स्थिति ना हो, एवं मेरिट के आधार पर अंतिम चयन हेतु निर्णय लिया जाएगा, और जो मेरिट लिस्ट बनेगी इसी के आधार पर अंतिम चयन के लिए निर्णय लिया जाएगा। और इसमें अगला निर्देश है जो कि ट्रैवल विभाग में कार्यरत लोक सेवकों के लिए है, जिसमें बताया गया है कि जनजाति कार्य विभाग के लोक सेवकों को
अपने मूल विभाग से 1 सप्ताह में एनओसी प्रस्तुत करना होगा। अर्थात जिन शिक्षकों का चयन, जो ट्राइबल के शिक्षक हैं या लोक सेवक हैं, इनका चयन इस सूची में नाम उनका आ चुका है, तो इन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो इस प्रकार से जो चयन सूची जारी हुई है, इसके प्रारंभ में ही सारे निर्देश दे दिए गए हैं, जिसमें पहला निर्देश कि शिक्षक चयन अथवा पदस्थापना के लिए अपना दावा नहीं कर पाएंगे। जिन शिक्षकों का चयन हुआ है उनके पास में चयनित विषय का ही नियुक्ति आदेश होना चाहिए। साथ ही शिक्षकों के विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय जांच, शिकायत, दंड की स्थिति ना हो और मेरिट के आधार पर ही अंतिम चयन हेतु निर्णय लिया जाएगा। साथ ही जो ट्राइबल विभाग के लोक सेवक हैं, इन्हें 1 सप्ताह में एनओसी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो इस प्रकार से सीएम राइज स्कूलों में शिक्षकों की, जो चयनित शिक्षक हैं, इनकी पदस्थापना की जाएगी। ये थी सीएम राइज स्कूलों में पदस्थापना के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।